स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का कोई एक परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी के बहुत गलत परिणाम निकले, उनमें से एक परिणाम यह है गराज सेल। ठीक है, गराज सेल क्या हुआ ये आप लिखिएगा कि जो जो सोवियत संघ था उसने क्या किया। ये तो शॉक थेरेपी सोवियत संघ का है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सोवियत संघ की कहानी है, कब हुआ है, 1990 में हुआ है। ओके। तो सोवियत संघ ने क्या किया, बहुत सारे जो अपने संसाधन थे उसको निजी हाथों में बेच दिया। लगभग 90% संसाधनों को, जैसे उद्योग हो गए, उसे निजी हाथों में बेच दिया, क्योंकि शॉक थेरेपी में यही करना था। शॉक थेरेपी में क्या करना था, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था था उसको बदल करके क्या करना था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करना था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि देश में जितने भी संसाधन है सबका मालिक कौन होता है, सरकार होता है। जबकि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार नहीं बल्कि कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था चलता है। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री था, उद्योग था, उसका मालिक कौन बनने वाला था, कोई निजी व्यक्ति। इसलिए इसे बेच दिया गया। और इसलिए हमें इतिहास इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहते हैं, क्योंकि इसे औने पौने दामों में बेच दिया गया था। ठीक है। बहुत ही औने पौने दाम का मतलब क्या होता है, औने पौने दामों का मतलब होता है बहुत ही कम कीमत पर सामानों को बेच दिया गया, जल्दी जल्दी बेच दिया गया। और इस तरह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे फैक्ट्रियां बर्बाद हो गई, बंद हो गई। और आपको पता है फैक्ट्री में कितने सारे मजदूर काम करते हैं, वो सारे मजदूर बेघर हो गए, उनके पास कोई काम नहीं बचा। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो गई और जो है बर्बाद हो गई। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। एक व्यक्ति जनता को शॉक लग गया। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।